तो प्यारे दोस्तों, ये आपको लेवल्स बताए गए थे निफ्टी में कल के दिन पे, ठीक है। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताए गए थे और क्लियरली मैंने उसमें बताया भी था आपको और लिखा भी था क्लियरली कि नो इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़। कल की वीडियो में ऐसा लिखा गया था। आई होप आपने आज पैसा बनाया हो, अच्छा से ट्रेड किया हो मार्केट में, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं राउंड नंबर ट्रैप के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 22,000 के आसपास मार्केट आया एंड देन मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। अब देखो यहाँ पे राउंड नंबर की रिस्पेक्ट हुई है निफ्टी में, लेकिन अगर हम यही चीज़ को बैंक निफ्टी में चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं 48,800, ठीक है, एक तो ये राउंड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ट्रैप को, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ने फॉल करा, ठीक है, बहुत ही इजी चीज़ है, उतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रैप नहीं है ये, ठीक है। ये कॉमन ट्रैप्स होते हैं जो कि बनते ही रहते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमको फॉल आता हुआ देखा, मार्केट गिर रहा था, ठीक है। वहाँ पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनती है, लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर भी 48,000 के आसपास के राउंड नंबर से रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे सेलिंग आई है तो मार्केट में एक थोड़ा सा ऊपर जा सकती है मार्केट, थोड़ा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। फिर क्या हुआ मार्केट में जब ये वाली कैंडल बनी, लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी, तो मार्केट ने एक तो उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्लियर करे एंड देन मार्केट को एक और बहाना मिल गया कि गैप को क्लियर कर दिया, देन मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये सिनेरियोस होते हैं, ये मार्केट में इस तरह की चीज़ें चलती हैं और होती हैं, ठीक है। और जो लेवल्स आपको बताए थे कितने सही तरीके से काम करा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आई होप आपने आज पैसा मार्केट में बनाया हो, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपने क्रिएट करा हो, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें थी। मार्केट हमारे लेवल्स पर आया, लेवल से मार्केट ने रिवर्सल्स लिए, ठीक है। बहुत ही अगर आप निफ्टी में चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ईजी था। यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी दिया एंड देन ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये सिनेरियोस होते हैं मार्केट में। लेवल्स हमारे डेली बहुत सही तरीके से काम करते हैं, डेली ही सही तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज काम करके कल नहीं करें। आप देख सकते हो पिछला डेटा, उन वीडियोस को मैं अब अपलोड करके आज तो डाल नहीं सकता हूँ, वो तभी की पड़ी हुई हैं, सारे लेवल्स को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और चलिए अब कल के लेवल्स की बात करते हैं, कल की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम चलते हैं सर 1 डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं और मार्केट में यहाँ पे एक काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनी है। और अगर हम यहाँ से भी और छोटे 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो यहाँ पे भी हमको कुछ बुलिश सिनेरियोस दिख रहे हैं, बट मैं उस तरीके से मार्केट को अभी नहीं देख रहा हूँ किसी भी प्रेडिक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं अभी मार्केट को ट्रेड करना पसंद करूँगा लेवल्स के ऊपर, किसी भी बिना प्रेडिक्शन के ऊपर कल के दिन पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मुझे अभी उस तरह के सिनेरियोस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एक 22,400 का लेवल सर हमारे लिए कल के दिन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आती है तो सर फिर ये जो गैप वाला एरिया है ना, ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी सर हमारे पास पूरी की पूरी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें नीचे की तरफ, एक ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन पे हमारे लिए, 22,300 से लेकर 22,306, ठीक है। और अगर हम उससे नीचे की तरफ देखें तो एक ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 22,215 से लेकर 22,200, ठीक है। ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरता है सर तो फिर हमारे पास ये एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ से भी नीचे सर सिर्फ यही एक लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लेवल्स को नोट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और अब हम चलते हैं सर बैंक निफ्टी में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को भी देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में सर यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ एक ये लेवल को हम ऐड करना चाहेंगे और एक ये लेवल को, ठीक है। बाकी सारे लेवल्स बैंक निफ्टी में सेम रहेंगे। और इस लेवल को हम थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे लाना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। बहुत हर्डल्स है मार्केट के पास, बैंक निफ्टी में बहुत हर्डल्स हैं, ठीक है। मैं इसको भी ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। फिन निफ्टी की बात करते हैं सर, तो फिन निफ्टी अपने अच्छे खासे जोन में है अभी, ठीक है। और फिन निफ्टी में सर एक तो मुझे पहले तो ये लेवल इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ बात करें तो एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है
और एक जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर मैं यहाँ पे सर एक स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहूँगा लगभग यहाँ तक का। ये रेंज तो बहुत बड़ी हो जाएगी बट यस ये रहेगी परफेक्ट रेंज, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ की बात करें तो ये एक लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, फिर ये एक काइंड ऑफ एक जोन के नीचे को मैं काइंड ऑफ ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और अगर मार्केट सर यहाँ से भी गिरता है तो फिर सर हमारे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा फिन निफ्टी में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो बहुत ध्यान से ट्रेड करूँगा मैं, और आप लोग भी बहुत ही ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। थोड़ी स्ट्रीक जोन है बट ये वैसी जोन नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे लिए मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है मैं तो ही ट्रेड प्लेस करना पसंद करूँगा, और नीचे की तरफ अगर इस जोन का इसको काट देते हैं सर, मार्केट में कुछ गैप अप या गैप डाउन ही होगा, आपको ये लाइन कंफ्यूज करेगी, ठीक है। और अगर मार्केट में इसका ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है या मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिलेंगी तो मैं इसमें सेलिंग की साइड जाना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं ट्रेल करना चाहूँगा अगर मेरे को दिखता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। और हमारे लिए सभी के सभी इंडेक्सेस में एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी सर, वो है 20 EMA। कल के दिन पे ये एक इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल की ट्रेडिंग सेशंस में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और अगली वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए।